नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवरनेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 2023 आने वाला है और 2023 में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन कामयाब हो, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। कई प्रकार के कसम खाते हैं, लेकिन 2023 आपके जीवन में कामयाबी तभी लाएगा जब आप कुछ महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करेंगे, गौर करेंगे और उसे जीवन में अपनाएंगे। वास्तु के आधार से 2023 में क्या क्या आपको सपोर्ट मिल सकता है आपके कैरियर को बनाने के लिए, कैरियर को अच्छा करने के लिए, व्यापार को अच्छा करने के लिए, बिजनेस को अच्छा करने के लिए, पदोन्नति के लिए, आज यह वीडियो इसी पर है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है कि मनुष्य जहां रहता है, जिस घर में रहता है, उस घर का वास्तु पुरुष उनके जीवन पर काफी गहरा प्रभाव डालता है। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा है कि अगर वास्तु से वह घर नहीं बना हुआ है तो क्या इफेक्ट होता है, और वास्तु से घर बना हुआ है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इसी का हम विश्लेषण कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि कोई भी व्यक्ति कैरियर कैसे बना सकता है। कैरियर बनाने के लिए उसका विजन क्लियर होना चाहिए, उसका एम क्लियर होना चाहिए, उसका जो सोच है वह क्लियर होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से 2023 में या आने वाला साल उसके लिए बहुत अच्छा रह सकता है, बिजनेस की दृष्टि से और नौकरी की दृष्टि से। अब 2023 जो आने वाला साल है वह न्यूमरोलॉजी के आधार से केतु का साल है, अर्थात इसका जब हम मूल्यांक जोड़ते हैं तो 7 आता है और 7 जो है सो केतु से प्रभावित हो रहा है। अर्थात तो 7 नंबर जो है वह कौन ग्रह इसको अपने प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट इसको अपने अधीनस्थ वर्चस्व बनाए हुए है। तो इस चीज में हम देखते हैं कि केतु का यह साल है और केतु जो है पूरे साल प्रभावित होगा। केतु जो क्षेत्र है यह दो क्षेत्र का स्वामी है, अर्थात 2 क्षेत्र पर यह अधिक प्रभाव डालता है। एक तो है कि ईशान कोण जिसके अधिपति ग्रह है बृहस्पति और केतु भी, और दूसरा जो है सो नैऋत्य कोण जो राहु और केतु के अधीनस्थ रहता है। अब हम इस चीज को समझें। अब हम दूसरी पॉइंट पर बात कर रहे हैं कि जब तक आपका एम विजन क्लियर नहीं होगा तो कोई भी कैरियर आपके लिए अच्छा नहीं रह सकता है, कितनों आप मेहनत कर ले। जब आप इसको एक उदाहरण से समझें, आप चौराहे पर खड़े हैं और आपको मालूम नहीं है, आपको दिशा निर्देश नहीं है, आपको कोई एम निर्धारित नहीं है कि मुझे किस चौराहे के किस रास्ते से किस मंजिल पे पहुंचना है। अगर यही नहीं है तो चौराहे पर आप भटक जाएंगे और अपने मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो ये चीज पहले ये कैसे आता है, ये जब आपके अंदर विजन क्लियर रहता है, कोई भ्रम नहीं रहता है, तभी आता है। और ये जो जोन है, हम इसको 16 जोन में, वास्तु के 16 जोन में डिवाइड किया गया है, उसी का विश्लेषण कर रहे हैं। यह जो जोन है एम का जोन है, जो क्लियरेंस का जोन है, जो भ्रम रहित का जोन है, यह है 45 डिग्री। 45 डिग्री अर्थात ईशान कोण। ईशान कोण अर्थात जब आप अपने घर का ईशान कोण को देखेंगे और वहां पर अगर आपका वास्तु दोष है तो आप जीवन में कुछ भी चाह करके नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका विजन क्लियर नहीं रहेगा, आपका एम क्लियर नहीं रहेगा, आप भ्रमित रहेंगे, आपके अंदर जो है निर्धारित लक्ष्य नहीं होगा, आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो ये चीज जो है सो इसका मतलब है कि 45 डिग्री को सही करना आवश्यक है। अब देखें, 45 डिग्री का जो क्षेत्र है ईशान कोण है। ईशान कोण कहते हैं जो नॉर्थ के वाल और
ईस्ट के वाल अर्थात उत्तर और पूर्व के जो मिलन का क्षेत्र है दोनों वाल का, वही ईशान कोण कहलाता है। भ्रम बिल्कुल क्लियर रखें, सोच क्लियर रखें। और ये भ्रम का जो क्षेत्र कहलाता है, अगर वहां दोष उत्पन्न हो गया, वास्तु के कई जो है सो दोष वहां आ गए, तो निश्चित रूप से आपके लाइफ में कोई भ्रम नहीं, कोई भी जो है निर्णय सही नहीं रहेगा। भ्रम में आप फंसे रहेंगे, संदेह में फंसे रहेंगे, एम क्लियर नहीं होगा। अर्थात जब एम ही क्लियर नहीं है तो 2023 आपके जीवन को कैसे अच्छा बनाएगा, कैसे साकार करेगा आपके सोच को, आपके सपने को। तो इसी चीज पर आप देखिए 2 डिग्री 3 डिग्री पर हम अभी बात करेंगे। 0 डिग्री, 45 डिग्री और 225 डिग्री, यह तीनों चीज को बहुत गौर से समझ लें। 0 डिग्री जहां की अवसर आता है, 0 डिग्री का जो क्षेत्र है वह उत्तर का क्षेत्र है, और यहां से अवसर आता है आपके जीवन में। 1, 2, 4 कई अवसर आते हैं, तभी तो आप निर्णय ले पाएंगे कि हम इस नौकरी को ज्वाइन करें या ये बिजनेस करें या ये बिजनेस करें। तो 0 डिग्री पर कभी भी वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होने दें। वास्तु दोष का सीधा सा फॉर्मूला है कि यह जो क्षेत्र है उत्तर डिग्री, उत्तर का जो क्षेत्र है कुबेर का क्षेत्र है। तो हम यहां क्या रखें जो कुबेर जो है एनहांस हो जाए, बढ़ जाए। कुबेर का मतलब है कि लक्ष्मी के जो भंडार हैं वह कुबेर है। लक्ष्मी अगर पैसा देती है, धन देती है, दौलत देती है, तो ये भंडार में जो इकट्ठा होता है यह कुबेर का भंडार कहलाता है। तो वहां पर वास्तु दोष अर्थात किसी प्रकार की गंदगी नहीं रहने दें। गंदगी है तो तत्काल हटा दें। किसी प्रकार का कोई भारी सामान जिसका बहुत वजन है, और जैसे सोफा है, जैसे अलमीरा है, ये सारे सामान, और आप साल में केवल एक बार हटा करके वहां झाड़ू पोछा लगाते हैं। वह दीपावली के दिन में कितने लोग तो वो भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि समय की कमी है। तो ऐसे स्थिति में वहां पर वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। या टॉयलेट आपने बना दिया है तो भी वास्तु दोष उत्पन्न हो जाएगा, या किसी प्रकार का ऐसी जो सेप्टी टैंक बना दिया है गंदे चीज का, तो वो भी वास्तु दोष उत्पन्न करता है। ये सारे चीज को आपको हटाना पड़ेगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आपके जीवन में अवसर तभी आएगा जब इसको आप यहां से हटा देंगे। तो अब यहां करना क्या है, एनहांस कैसे होगा ये क्षेत्र? यह क्षेत्र सबसे पहले वहां लाल कलर का कोई भी वस्तु नहीं रहने दें, किसी प्रकार का कलर भी नहीं रहने दें। दीवार में भी, पर्दा में भी, सोफा में किसी प्रकार का लाल कलर का यूज नहीं हो, क्योंकि यह अग्नि तत्व, ये जल तत्व कहलाता है, और अग्नि तत्व यहां प्रवेश कर देगा तो आपके जो अवसर है जीवन में वह खत्म हो जाएगा, और साथ कैश फ्लो भी खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में कैश फ्लो नहीं रहेगा। बहुत बारीकी की चीज है जिसको हम समझा रहे हैं। समझें, जीवन में 100% इसका रिजल्ट आता है। तो वो चीज यहां खत्म कर दें और वहां साफ सुथरा जगह रखें, नमक से पोछा रखें, नित्य जो है सो वहां पर कोई भी किसी प्रकार का सेंट इत्यादि छिड़के। तो ये सारा चीज, या रूम फ्रेशनर वगैरह होता है वो छिड़कें। तो ये सारा चीज करेंगे तो वहां का क्षेत्र एनहांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वहां की एनर्जी बढ़ जाएगा, वहां की एनर्जी में ताकत आ जाएगी, पावर आ जाएगा। तो आपके जीवन में अवसर आने लगे। अब इसके अलग हट करके भी कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वहां एक ग्रीन कलर के बोतल, कांच के बोतल में मनी प्लांट लगा करके रख लें, और उसका पानी 2 दिन 4 दिन में बदलते रहें। ये भी ध्यान रखना है। तो वो आपके जीवन में ये जो एक छोटा सा फॉर्मूला है वह जीवन में कई गुना आपके अवसर लाने में मदद कर सकता है। ये 2023 में आप अपने करियर को कैसे उठा सकते हैं, करियर में कैसे आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, इस पर हम आज विश्लेषण करने जा रहे हैं और विश्लेषण कर रहे हैं। तो वो चीज आपका 0 डिग्री एनहांस हो गया। अब 45 डिग्री को बढ़ाना, चूंकि निर्णय आप तभी ले पाएंगे कि ये जॉब करें या ये बिजनेस करें कि ये करें। तो वहां पर अगर किसी प्रकार का वास्तु दोष उत्पन्न हो गया, जैसे सेप्टी टैंक आपने बना दिया है, टॉयलेट बना दिया है, सीढ़ी बना दिया है, ये सारे चीज को हटाना ही है। कोई ट्रीटमेंट, लेकिन अगर नहीं हटा सकते हैं तो उसका ट्रीटमेंट आपको करना है। सबसे पहले वहां टॉयलेट तो बंद कर देना।
अब टॉयलेट कैसे, कहाँ, कैसे, ये आपको निर्णय लेना है, आप बनाएं। टॉयलेट नहीं रहना है, बंद कर दें, साफ सुथरा रखें, नमक से पोछा लगा करके रखें, और एक वहां पर पीतल के कोई भी कलश ले लें और उसमें नित्य पानी भर करके वहां रखें, हल्दी थोड़ा सा डाल करके, कुमकुम डाल करके, और एक जो है सो पीला कोई भी गुलाब, कोई भी फूल रख करके उसमें रखें, वहां पर नित्य रखना है। तो एनहांस हो जाएगा ये क्षेत्र, निर्णय आपका क्लियर होने लगेगा, सही डिसीजन होने लगेगा, बिजनेस में आप डूबेंगे नहीं, आपका पदोन्नति नहीं रुकेगा नौकरी में, ये सारा चीज है। अब ठीक हम आते हैं इसके सामने, चूंकि अगर वो सही है तो ज्योतिष में एक सिद्धांत कहा गया है कि अपने से 7वें घर पे दृष्टि डालता है, तो जब आपका ईशान कोण सही हो जाएगा तो नैऋत्य कोण भी आपका सही हो जाएगा। नैऋत्य कोण में भी किसी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं होने दें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, दोष उत्पन्न नहीं होने देते हैं, तो आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगी। 2023 आपके लिए बल्ले बल्ले हो सकता है। तो वहां वास्तु दोष में क्या करना है, ग्रीन कलर का कोई भी चीज यूज नहीं करना वहां, क्योंकि वो आप बिल्कुल ब्लॉक कर देगा। दूसरा चीज है कि अगर एकदम सेंटर पॉइंट पर कोई टॉयलेट आ रहा है तो उसको हटा दें। तीसरा पॉइंट है कि वहां किसी प्रकार का कोई भी चीज, कबाड़ इत्यादि नहीं बना करके रखें, साफ सुथरा व्यवस्थित रखें, और एक विश्वकर्मा का फोटो गोल्डन फ्रेम में वहां पर लगा दें तो काफी अच्छा इसका लाभ मिलेगा। या एक ऊंची इमारत का फोटो वहां पर गोल्डन फ्रेम में लगा दें तो काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि कैरियर से संबंधित है, वो आपको एनहांस कर देगा उस क्षेत्र को, और काफी इसका लाभ होगा। वह कोना बढ़ा नहीं होना चाहिए, घटा नहीं होना चाहिए, कटा नहीं होना चाहिए, टी पॉइंट पर नहीं हो, ये भी आपको सावधानी रखना है। तो ये वीडियो आज, चूंकि समय कम रहता है, छोटा वीडियो सभी देख पाते हैं, तो आप इसका उपयोग ले सकते हैं, अपने भी और दोस्त इत्यादि के लिए भी कर सकते हैं। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।